जैसे मैंने पढ़ाई किया है ना, मैं वैसे ही चाहता हूँ कि आप लोग भी वही चीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व कर सको, अपने साथ सोच सको। जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी सोच सको। मैं क्या सोच पा रहा हूँ वही आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डाउट सेशन चल रहा है और चल नहीं रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा है और आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है, तो समर क्लासेस के साथ जल्दी से चेकआउट करें और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, क्योंकि अब बोर्ड का जो 5 मंथ का प्लान बचा हुआ था वो अब 4 मंथ हो चुका है और आपका 1 महीना बीत चुका है। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से ज्वाइन हो और जल्दी जल्दी से पढ़ाई चालू करो। तो मैं जो हूँ, अभी ये डाउट सेशन है तो सीधे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे और सीधे हम क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, नहीं लिखा है, देखो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास का होता है टेस्ट। द सम ऑफ कमल्स, मतलब कि आप में से जो कमल है उसके लिए है ये, और सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना है, ठीक है। चलिए देखो, द सम ऑफ अ कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। मतलब कि दो सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है उसमें मैथ और इंग्लिश को उठाया गया है और कह रहा है कि जो कमल्स का जो मार्क्स आता है उन दोनों का सम है 40। जोड़ दूं तो जो दोनों नंबर आते हैं वो आते हैं 40। Had he got 3 marks more in mathematics, अगर बेचारा 3 मार्क और ज़्यादा ले आता किसमें, मैथ में, एंड 4 मार्क लेस इन इंग्लिश, और 4 मार्क्स ले आते कम किसमें, इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो उनका जो प्रोडक्ट हो जाता वो हो जाता 360। तो हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में नंबर क्या क्या रहा होगा। 2 सब्जेक्ट है, दोनों में अलग अलग। तो जैसा कि आपका मार्क्स आ रहा है, एक मैथ के अंदर कुछ ना कुछ आ रहा होगा और दोनों को जोड़ने पे 40 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि आपका एक में आया है 10, ठीक है, और आपका टोटल ओवरऑल है आपका कितना, 50 जो है मार्क्स आपके ओवर आए हैं दोनों को जोड़ने पे, और आपका एक सब्जेक्ट में आया है 10, तो दूसरे में क्या होगा, 50 - 10। तो जैसा कि आपको ये पता चल चुका है, 50 - 10 आपका दूसरा नंबर आया होगा जो कि 40 होता है। तो अगर मैं कह देता हूँ मैथ्स में वो लाया होगा, हो सकता है x मार्क, तो आपका इंग्लिश में क्या लाएगा, 40 - x। तो जल्दी से हम लिखते हैं इसे, लेट द कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स Vx, then he got marks in English इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 - x। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी और अच्छे से आएगा। देखो कैसे कह रहा है, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे से ही कह रहा है कि अगर मैथ में जितना लाया है, कितना लाया है, x लाया है, अगर वो 3 और ज़्यादा ले आता तो x + 3 हो जाता, कितना हो जाता, x + 3। तो और अगर वो इंग्लिश में जितना लाया है उससे 4 मार्क्स कम ले आता, मतलब अभी लाया है वो 40 - x, उससे भी वो 4 मार्क्स कम ले आता, तो उनका जो प्रोडक्ट होता, मतलब इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होता वो हो जाता 360। कितना हो जाता है, 360। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x + 3, और ये आपका हो गया कितना, 36 - x इक्वल टू कितना हो गया, 360। सिंपल से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा 36x - x² प्लस 36 × 3 करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, 108 एंड -3x इक्वल टू आपका आ गया 360। अब आप जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 36 में से 3x माइनस करो तो आपका आ गया -x² प्लस का 33x प्लस का 108 इक्वल टू 360। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप सिंपल से आप इस 360 को या फिर आप इन सभी को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो आपका सारे इधर ये जो है x² वाला प्लस में हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, x² - 33x
प्लस 360 माइनस 108 इक्व टू 0। यहाँ पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 33x, और 360 में से अगर 108 माइनस होगा तो आपका आ गया 2 5, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों 2 आपका आ चुका है। जिसमें से अब हमें करने का क्या है, 252 का ऐसा फैक्टर करो कि आपका आ जाए 33, वो भी ऐड करने पे। तो सबसे पहले हम इसका कर लेंगे फैक्टर 252 का, तो आपका आ जाएगा 12 6, 2 से फिर जाएगा 63, एंड ये 3 से जाएगा ये कितने बार में 21 3, एंड ये 7। अब हमें लाना है 33, क्या लाना है 33, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 21, एक ही बार में सटीक आंसर। इसे कहते हैं बार बार करने का नतीजा। अगर आप बार बार करो तो ये कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बस आपको करना है। देख रहे हो मैं कितना कैमरा फ्रेंडली होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना जो जैसे मैंने पढ़ाई किया है ना, मैं वैसे ही चाहता हूँ कि आप लोग भी वही चीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व कर सको, अपने साथ सोच सको। जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी सोच सको। मैं क्या सोच पा रहा हूँ वही आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 21, ये आपका आ गया। देखो यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ इसे एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों इक्व टू 0 है। क्या बोला था मैं 21x माइनस 12x प्लस में 252 इक्व टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 21, यहाँ से आप 12 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 21 इक्व टू 0। यहाँ गया x माइनस 21, एंड यहाँ आपका आ गया x माइनस 12 इक्व टू हो गया 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 21 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x की वैल्यू 21, एंड x इक्व टू हो जाएगा 12। तो अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू अगर 21 रहेगी, मतलब कि अगर वो मैथ्स में 21 मार्क्स लाएगा तो वो इंग्लिश के अंदर क्या कितना लाएगा, लिखते हैं इसे, इफ ही गॉट 21 मार्क्स इन मैथ्स देन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना ले आएगा फिर 40 माइनस एक्स करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40 माइनस 21 इक्व टू कितना आ गया बच्चों 29 नहीं 19, ठीक है 19 मार्क्स। तो ये आपका हो गया 21,19, ठीक है। ये आपका आ गया मैथ्स एंड इंग्लिश का मार्क्स। ओके, अगर मैं बात करूं इफ ही गॉट 12 मार्क्स इन मैथ, अगर वो मैथ में कितना मार्क लाएगा, इफ ही गॉट 12 मार्क्स इन मैथ्स, अगर वो मैथ्स के अंदर वो कितना नंबर लाता 12 मार्क्स, तो उसका इंग्लिश में कितना आता देन इन इंग्लिश इक्वल टू कितना हो जाता 40 माइनस कितना होता बच्चों 12, तो ये आपका आ जाता 28, ठीक है। तो ये आपका आता मैथ्स कॉमा इंग्लिश का क्या होता बच्चों 12,28। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी आप समझ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन समझना है और करना है, और याद रखना इस बार में टारगेट बांध लो कि 90 प्लस तो चाहिए कम से कम, ठीक है, कम से कम कह रहा हूँ 95 से ऊपर चाहिए। चलो इसे मिटाते हैं हम। क्वेश्चन देखा, सही से देखते हैं। सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, आप कुछ बच्चे मिलकर ना एक पिकनिक को प्लान करते हो, ठीक है। द टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000 रुपये, मतलब कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि घूमने फिरने का इतना है, लेकिन जो खाने का खर्चा है वो है 2000। कितने बच्चे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक, आप सभी के ग्रुप में से 5 बच्चों ने बोला कि नहीं मेरे पापा जी जो है मना कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 20 रुपीज़, तो जो सब सारे बच्चे थे ना उन सभी पे जो खाने का जो खर्चा था वो 20 रुपये बढ़ गया। ओके ओके, उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच
डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, मतलब कि कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड किया और सभी के पास कितने रुपए देने पड़े खाना खाने के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आपको दो बात पूछूंगा सबसे पहले मैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। हो सकता है किसी को ना समझ में आता हो सकता है दिक्कतें हैं, बाद में इसी चीज़ पे दिक्कत आएगा, इसलिए मैं भी क्लियर कर देता हूँ। देखो आप एक बात बताओ कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, आप और आपका दोस्त, आप दोनों के पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। दोनों ने मिला के दिए हैं, बराबर ही दिए हैं। दोनों ने आप दोनों गए हो शाम में पार्टी करने या घूमने, दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, सारे इक्वली करते हैं, तो आप दो मिला के 100 रुपये दिए हो, तो एक बच्चा कितना देगा? तो जैसी बात है कह दोगे कि 50। ये क्या सवाल है सर? अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपये दिया है, 10 बच्चे ने मिलके दिया, आप 10 बच्चों ने, कहोगे 10 बच्चों ने 10-10 रुपये दिया है, कैसे? तो आप कह रहे हो कि सीधे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें क्या है, 100 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 100 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, सीधे सीधे, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। चलो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो दूसरा एक और चीज़ पूछना है आपसे। पूछना क्या है ये देखो, दूसरा ये है कि आप एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको यहाँ है आपका 10, सॉरी यहाँ लिखते हैं 10, ठीक है, 10 को अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5, ठीक है। वही अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 2। बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है या 2? 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम ही था, लेकिन डेनोमिनेटर में क्या रिलेशन है ये देखो। अगर न्यूमरेटर सेम हो और डेनोमिनेटर जो है आपका वो जितना छोटा रहेगा नंबर आपका उतना बड़ा रहेगा, ये याद रखना हमेशा। डेनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, नंबर बड़ा आएगा, ओके। अगर न्यूमरेटर आपका सेम है तो मेरी बातों को ध्यान से दोगे तो ही समझ में आएगा। चलिए इन्हें भी मिटाते हैं, बस मेरे को इतना ही बात आपको बताना था। आगे तो अब आपने क्वेश्चन ये आसानी तरीके से ही कर लिया, कोई इसमें है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। देखो कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट ने प्लान किया क्या करने का? पिकनिक का। चलो जी कर लिया। अब टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये का था, तो मान लेता हूँ कि जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो रहे होंगे एक्स स्टूडेंट रहे होंगे। मान लो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who planned for picnic, मैंने वो माना है जिन्होंने प्लान किया है पिकनिक जाने के लिए, वो मान लिया मैंने x, ठीक है। तो गए कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर पिकनिक, वो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। क्यों? क्योंकि 5 बच्चे का जो वो था वो कैंसिल हो गया था, फेल हो गए थे, 5 बच्चे नहीं जा पाए। अच्छा जी, अब आप एक बात बताओ मेरे को कि मैं आपसे कहता हूं कि इतने बच्चे, अभी हम सिर्फ इतने और उतने करते हैं क्योंकि आपको सही से समझ में आएगा मेरे ख्याल से। अगर मैं आपसे कहता हूं इतने बच्चे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, तो एक बच्चा कितना दे रहा है, ये कितना खाएगा, ये कितना पैसा लगा रहा है? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो 2000 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये आपका आ जाएगा नंबर कि वो कितना अमाउंट वो पे कर रहा है खाने के लिए। अच्छा अब आप एक बात बताओ कि जब बच्चे कम हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गया, तो अमाउंट जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मैं अगर निकालूं कि सबसे पहले निकालता हूं कि जो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000 रुपये था खाने का खर्चा। अगर मैं कहता हूँ 2000, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चा कितना खाएगा पिकनिक पे जाने के बाद, पिकनिक पे जाने के बाद कितना खाएगा, तो x माइनस 5 से आप कर दोगे डिवाइड, करोगे, पिकनिक पे इतने ही गए हैं, इतना ही खाया है, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा निकल के, यस और नो आएगा। अच्छा
अगर अब मैं कहता हूँ, या माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, अभी बाद में लगाएंगे, वो तो बाद की बात है। अगर मैं कहता हूँ कि 2,000 रुपये था, ठीक है, और x बच्चे जाने वाले थे, तो वो कितना, हर एक बच्चे पे कितना पड़ता ये मैं बताऊं। तो यहाँ पे अब ये अमाउंट निकल गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जब ये पहले प्लान कर रहे थे ना, तो ये इतना, हर बच्चे का, एक बच्चे का अमाउंट है ये वन अमाउंट, एक बच्चे का अमाउंट है, याद रखना। एक बच्चा इतना दे रहा था और एक बच्चा अब इतना दे रहा है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 5 बच्चों ने कैंसिल कर दिया ना खान मतलब जाने का, तो सब पे, हर एक बच्चे पे 20 रुपये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी पहले इतना था होता, और लेकिन अब ये इतना हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, इतना ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं इसमें से इसे कर दूं माइनस, तो ये आपका कितना आएगा, 20 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो कि पहले तो ये इतना अमाउंट था कि हर बच्चे पे इतना पड़ रहा है, लेकिन किसी कारण बस वो कम हो गया। अच्छा छोड़ो, हटाओ, नहीं आया ना समझ में। देखो ये छोटा है और ये बड़ा है। जो मैं क्वेश्चन के पहले मैं आपसे कह रहा था, डिस्कस कर रहा था कि अगर आपका 10/2 है और ये आपका 10/5 है, ये आपका 5 आएगा और ये आपका 2 आएगा। बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ठीक है। जिसका आप छोटा देख रहे हो वही बड़ा है, तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे तभी तो 20 आएगा। अगर आपको दिमाग इतना नहीं चलाना है तो आप ऐसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चलाना सीख जाओ क्योंकि आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो ये तो आपका बन गया इक्वेशन। अब आप इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो आप 22,000 सबसे पहले ले लें कॉमन। तो अब उसके बाद आप कर लें LCM, ओके, x माइनस 5। ये अब आपका आ गया x और x माइनस 5 इक्वल्स टू 20 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स। तो ये अब आपका क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन, ये अब आपका क्या आएगा 100, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ख़त्म। और ये आपका आ गया 500 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू क्या, 0। 500 का ऐसा ना फैक्टर करो, ऐसा ना फैक्टर करो कि ये अब आपका ये आ जाए 5 आ जाए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल से 500 लिखो। सोचो विचारो, नहीं सोचना विचारना है तो सीधे आप ले लो LCM। LCM लोगे तो आपका आएगा 2 2 2 2, आपका आ गया 5 5 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 500। हाँ ठीक है, LCM अब आपका ये आ गया। अब आपको इसको 5 बनाना है, तो 5 5 जा 25, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। 25 इंटू 20 अगर मैं कर दूं तो आपका क्या आता है 500, और 25 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा 5। लेकिन मेरे को लाना है माइनस का, तो आप क्या करोगे 20 माइनस 25 करोगे, तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 20x माइनस का 500 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से अब आपका आ गया x कॉमन, तो ये आपका आ गया x माइनस 25 एंड ये आपका 20 कॉमन, तो ये आपका आ गया x माइनस 25 इक्वल टू हो गया 0। x माइनस 25 और ये अब आपका आ गया x प्लस 20 इक्वल टू हो गया 0। x की वैल्यू आपकी आ गई 25 और x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस की 20। अब ये x था क्या जो स्टूडेंट हो सकते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? खुद से बताओ। नहीं है पॉसिबल, तो x इक्वल नॉट माइनस 20 बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब x की वैल्यू 25 हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। तो अटेंड कितना किए, कितना किए, जल्दी बताओ यार। माना जो है उसी के हिसाब से ना आंसर दोगे। इन्होंने तो प्लान किया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अटेंड किया था। आप यही गलती करते, आप यही आंसर लिख देते, आपका आंसर यही गलत हो जाता। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5, तो आपका आ गया 25 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 20। तो ये अब आपका आ चुका है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अटेंड किया है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, मतलब सारे बच्चों ने कितना कितना पैसा दिया होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब आप एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ मनी स्टूडेंट पेड, जो हर बच्चे कितना पैसा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि आपने 2000 था यहाँ पे, तो 2000 अपॉन बच्चे गए हैं 20 डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 रुपीज। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, समझ में आया क्या? अगर आ गया हो समझ में, इतना आज के लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं अगले दिन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चन और ये सारी जो मैं करवा रहा हूँ और मेरा तरीका अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि 2:25 पे आपको एक नोटिफिकेशन आए जिस पे मेरी वीडियो हो, और 4:05 पे भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस।